तो सबसे पहले फ्यूजी कैमरे की बात करें उसके पहले सीरीज की बात कर लें। फ्यूजी फिल्म के अंदर कई सारी सीरीज है जिसमें से एक है एक्सी सीरीज। एक्सी 4 कैमरे को अनाउंस हुए काफी दिन हो गया था। मुझे भी लगने लगा था कि भैया फ्यूजी फिल्म के एक्सई सीरीज की नेक्स्ट अपडेट कब आएगी। फ्यूजी फिल्म की एक्सई सीरीज की स्पेसिफिकली बात करें तो ये डेडिकेटेड है स्ट्रीट फोटोग्राफर्स की। तो हम अगर बात भी करें, कोई एक कैमरा मेकर मान लो कि कोई एक वीडियो कैमरा अनाउंस करता है, तो हम वीडियो कैमरे की कोर स्पेसिफिकेशन या उसकी एनालिसिस वेडिंग फोटोग्राफर्स के हिसाब से नहीं करते हैं। या फिर मान लो कि A9 Mark III कैमरा सोनी का है विच इज़ मेड फॉर स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि ग्लोबल शटर सेंसर के साथ है और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए बना हुआ है। तो हम उस कैमरे की एनालिसिस स्ट्रीट फोटोग्राफर्स के लिए के हिसाब से नहीं करेंगे। सिमिलरली जो अपनी XE सीरीज है ये स्ट्रीट फोटोग्राफर्स के लिए बनी है, उन्हीं के लिए फ्यूजी फिल्म ने डेडिकेट करा अपने इंटायर XE सीरीज को। तो हम इसको किसी दूसरे यॉनर के हिसाब से अब किसी दूसरे यॉनर के हिसाब से एनालिसिस नहीं करेंगे। वी शुड थिंक एज अ स्ट्रीट फोटोग्राफी यूजर्स कि अगर हम स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं उस लिहाज से इस कैमरे की तरफ देखें तो ये कितना फ्रूटफुल या यूजेबल है मेरे लिए, उस हिसाब से अगर हम देखें तो XE5 कैमरा बना ही हुआ एंटायर सीरीज को इन्होंने डिज़ाइन ही करा था स्ट्रीट फोटोग्राफर्स के लिए, जो कि एक कहीं ना कहीं कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन अपने हाथों में चाहते हैं, जो अपने कैमरे को कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़े तो अपने जैकेट की पॉकेट में आराम से रख लें, और जब उनको ऐसा लगे कि भैया सामने कोई एक अच्छा सीन घटित हो रहा है या दे इन फ्रंट ऑफ अ काइंड ऑफ अ सीन जिन्हें उन्हें उतार लेना चाहिए अपने कैमरे के अंदर, उस समय वो अपनी जैकेट्स वो कैमरे को निकालें और शूटिंग को शुरू करें। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दिस कि ये कैमरे की जो इंटायर बेसलाइन ये बनाई हुई हुआ है उस बुनियाद में कि इससे स्ट्रीट फोटोग्राफी आपने करनी। अब इस डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए जो इंटायर इसकी बॉडी डिज़ाइन है वो काफ़ी पोर्टेबिलिटी के हिसाब से बनाई गई है, तो यहाँ पर आपको डीप हैंड ग्रिप नहीं दिखने वाली। जैसे कि फ्यूजी के प्रोफेशनल कैमरे जो XT सीरीज के उसमें आपको डीप हैंड ग्रिप दिखती, बट दिस कैमरा इज नॉट मेड लाइक दैट। अगर आपको इस कैमरे में हैंड ग्रिप चाहिए तो लाइक वी हैव द Nikon ZF कैमरा, आप जैसे स्मॉल रिग की मैंने उसमें हैंड ग्रिप लगाकर यूज करिए मैक्सिमम टाइम। सिमिलरली स्मॉल रिग की हैंड ग्रिप्स आएगी जिससे आप XE5 के लिए भी यूज कर सकते हो, खरीद सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस बॉडी डिजाइन की बात करें तो ऊपर इन्होंने फिल्म सिमुलेशन डायल को रखा है। अब फ्यूजी की एक बहुत बड़ी तादाद है यूजर्स की, इंटायर उनकी एक आप ये कह लो जमात है जो चाहती है, बहुत ही ज़्यादा लव करती है उनके काइंड ऑफ ए रेट्रो फिल्म सिमुलेशन डायल्स के कलर्स को। अब इस बार फ्यूजी एक स्टेप आगे बढ़ते हुए इसमें FS मोड को लाए हैं, जहाँ पर कहा जा रहा है कि वो आपकी खुद की रेसिपी रहेगी। आप किसी भी एक या दो या तीन उनके स्पेसिफिक मोड लाइक प्रोविया को आपने एडिट करना है तो आप उसमें अपनी टेंच, अपनी साल्ट या अपना थोड़ा सा उस पर आप सिग्नेचर डाल सकते हो और उसे सेव भी कर सकते हो और उसे क्विकली आप एक्सेस भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो दोज हु आर यूजिंग फ्यूजी फिल्म कैमरा उनके लिए ये काफ़ी नई और अच्छी बात है। मे बी देखो, मैं कभी भी फिल्टर्स को यूज़ नहीं करता हूँ, मुझे कभी भी नहीं पसंद है। मैं कभी भी अपनी इमेज को देखो, रॉ इमेज को प्रोसेस करने का मेरे पास टाइम नहीं, बट जब मैं जेपेक्स का कैप्चर करता हूँ तो अपने कैमरे के अंदर आई पुट एवरीथिंग न्यूट्रल। मैं जो भी अपने प्रोफाइल यूज़ कर रहा हूँ उसमें मैं न्यूट्रल से न्यूट्रल सेटिंग्स को यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पर कोई भी इंटरवीन मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई लेंस करेक्शन टूल ये कैमरा अप्लाई करे या कुछ भी करे। आई जस्ट वांट plain images from the camera, straightforward images from the camera. But there are bunch of people those who love this kind of film simulation mode, उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंटायर जो कैमरा है उसमें आपको एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल नहीं दिखती, जस्ट दोज कंट्रोल्स एंड जॉयस्टिक कंट्रोलर ऑन द रियर साइड जो कि आपके यूजेबिलिटी के लिए काफ़ी है। डिस्प्ले स्क्रीन की बात कर लें या इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर की बात कर लें तो जो चीज़ें डिसअपॉइंट करी हैं वो है इनकी रेजोल्यूशन कि भैया आप 2.36 मिलियन डॉट से ऊपर जा सकते थे। तो डिस्प्ले स्क्रीन को लेकर थोड़ी सी नाराज़गी है फोटोग्राफर्स के बीच में कि आप चाहते तो EVF के रेजोल्यूशन को आप स्केल अपग्रेड कर सकते थे। बट उसी के साथ देखो फ्यूजी ने इस बार क्या करा है कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है उसके डिस्प्ले को डायरेक्टली वो कहते हैं क्लियर डिस्प्लेस को, और एग्जैक्टली जो टर्म वो यूज़ कर रहे हैं वो नहीं, बट हाँ बोल चाल की भाषा में जो क्लियर डिस्प्ले है डायरेक्टली आपको 1980s की व्यू फाइंडर की तरफ ले जाता है, जहां पर आपको अपने स्क्रीन के नीचे बेसलाइन में रेड
कलर्स के थोड़े-थोड़े सेटिंग्स, शॉट्स, शटर स्पीड वो सब बेसिक स्पेसिफिकेशन दिखेंगे और एंटायर आपकी जो व्यू पोर्ट है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन रहने वाली है। सो दैट्स रियली अमेजिंग थिंग। अब देखो जो स्ट्रीट फोटोग्राफी रहती है ना, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रहती है अपनी कंपोजिशन को फ्रेम और रीफ्रेम करना। एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्टर इनकी काफ़ी ज़्यादा इजी इन्होंने बना दी है। आप अपने हिसाब से एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करके स्पेसिफिकली अपनी फ्रेम्स को, कंपोजिशन को कैप्चर कर सकते हो। और यहाँ पर आपकी कई सारे मोड्स को एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्टर में इंट्रोड्यूस करा गया है, जिसमें से कि एक सबसे अच्छा जो मुझे लगा while looking at the features is the semi transparent mode, जहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा दैट विच स्पेसिफिक एरिया आपकी इमेजेस कैप्चर होंगी। आप अगर कोई भी अपना स्पेसिफिक एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट कर रहे हो एंड रेस्ट ऑफ द फ्रेम विल गोइंग टू बी कट ऑफ। तो ये काफ़ी एक अच्छी एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्टर है भैया, स्पेसिफिकली स्ट्रीट फोटोग्राफर्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस देखो इसमें एक डिजिटल टेली कन्वर्टर का फंक्शन दिया गया है। स्पेसिफिकली मैंने फ्यूजी के डिजिटल टेली कन्वर्टर के बारे में देखा था X106 के, जब उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी कि 40 MP की सेंसर को यूज़ करने का ये फ़ायदा हो रहा है कि अगर आप इसमें डिजिटल जूम कर रहे हो, क्रॉप कर रहे हो, तो जब आप 2x तक जाते हो, जो कि इन कैमरा में आपको प्रोवाइड करता है फ्यूजी, so that's another good thing to compose your images on the move if you are using prime lenses, high quality prime lens। तो स्ट्रीट फोटोग्राफर्स के लिए ये दो मोड काफ़ी अच्छे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इस बारी यहाँ पर आपको फॉर द फर्स्ट टाइम XE सीरीज के अंदर इन्होंने सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन मोड को इंक्लूड करा है। अब देखो इस बार हर चीज़ में इन्होंने इनोवेट करने की कोशिश करी। अब नाइकॉन भैया अपने AF पॉइंट को लिंक कर दे रहे हैं VR के साथ, तो ये कैसे पीछे रहे। तो इन्होंने इस बार ये कहा है कि भैया सेंटर में स्पेसिफिकली व्हेन यू आर शूटिंग, तब आपकी जो सेंटर सब्जेक्ट है उसको लगभग 7 स्टॉप्स की IBIS का सपोर्ट मिलेगा। एंड इवन इन द कॉर्नर ऑफ द सेंसर्स इफ यू आर फोकसिंग देन अप टू 6 स्टॉप्स की IBIS का सपोर्ट मिलेगा, यानी कि इंटायर सेंसर में IBIS बहुत ही अच्छी तरीके से इफेक्टिव है। तो दैट्स रियली वेरी वेरी गुड। सो ऑटो फोकसिंग सिस्टम की बात कर लें तो देखो यहाँ पर जितनी आपको ज़रूरत है, लाइक मान लो आपने मूविंग सब्जेक्ट्स को ट्रैक करते हुए शूट करना है, यू हैव डेडिकेटेड मोड फॉर दैट, फॉर पेट्स, कैट्स, एनिमल्स, इवन ह्यूमंस, सारे लोगों के लिए आपके डेडिकेटेड डिफरेंट मोड्स है। सो ईजिली यू कैन सेलेक्ट स्पेसिफिक मोड, या फिर आप उसको उस झंझट में नहीं पड़ना है तो भाई कैमरे के ऊपर रहने दो, वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा और ट्रैक कर लेगा। फ्यूजी कैमराज आर नाउ वेरी मच कैपेबल इन डूइंग दैट। पुराने जमाने की बातें नहीं है, अब फ्यूजी की भी ऐप सिस्टम इनहेंस होते जा रही है। कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड की बात कर लें तो स्ट्रीट फोटोग्राफर्स को देखो जितनी चाहिए होती है उतने ये दे रहे हैं कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड, लगभग 8 फ्रेम्स पर सेकेंड ऑन मैकेनिकल ग्राउंड। और इलेक्ट्रॉनिक शटर स्पीड की बात कर ले तो लगभग 13 फ्रेम्स पर सेकेंड अनक्रॉप्ड। क्रॉप्ड अगर आप थोड़ा बहुत झेल सकते हो क्रॉपिंग, देन ऑफ कोर्स यू हैव 20 फ्रेम्स पर सेकेंड विद इलेक्ट्रॉनिक। बट जहां पर देखो अब जैसे कुछ एक इश्यूज 40 MP सेंसर की कि आप इलेक्ट्रॉनिक शटर के साथ जा रहे हो तो रोलिंग शटर स्पीड इसमें दिखेगी। तो इट ऑलवेज, मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके कैमरे में स्टैक्ड CMOS सेंसर नहीं है या फिर कैनन के FSI सेंसर्स नहीं, क्योंकि वो भैया बहुत ज़्यादा ट्विक कर देते हैं अपने रीड आउट स्पीड को, तो इन ऑफ दीज टू केसेस अगर आपका BSI CMOS सेंसर या एक्सट्रांस BSI CMOS सेंसर है तो आप मैकेनिकल शटर तक ही अपने आप को लिमिट करो। तो इन सारी कोर स्पेसिफिकेशंस को हम देखें तो एक कैमरा बहुत ही ज़्यादा यूजेबल है। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो अभी मेरे पास रिपोर्ट कर रहे हैं यूज़र्स, मेरे पास मैसेज आने लगे हैं कि क्या सर XE5 जैसा कैमरा जो इस प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है, क्या ये वेदर सील्ड नहीं है। अगर नहीं है, मैंने भी देखा कि इनिशियली ये मुझे कहीं मिल नहीं पा रहा है कि कैमरा वेदर सील्ड है, तो इस प्राइस पॉइंट पे अगर ये ऐसा कैमरा दे रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली स्ट्रीट फोटोग्राफर्स के लिए बना हुआ है और वेदर सील्ड नहीं है, तो एक अच्छी बात है नहीं। आपने अगर आप इतने पैसे ले रहे हो अपने यूज़र से, XE सीरीज़ का एक नया जनरेशन का कैमरा डाल रहे हो कि भैया आपने स्ट्रीट में ही यूज़ करना है, तो स्ट्रीट में बंदा क्या हमेशा पॉलिथीन ओढ़ के घूमते रहेगा या कैमरे के ऊपर क्या लगा कर घूमेगा। सो थिंग इज़ दैट कि वेदर सीलिंग अगर दे देते स्पेसिफिकली तो बहुत बहुत अच्छी बात रहती है अपने कैमरे की। वीडियो के लिहाज से बात करें तो ऑफ कोर्स यू कैन रिकॉर्ड 6K वीडियोस अप टू 24 टू 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। थोड़ी सी क्रॉप ऑब्वियसली लगेगी। ओपन गेट आपको मिलेगा नहीं भैया, 40 MP का सेंसर है, कैसे ओपन गेट दे दें। 8K तक रेजोल्यूशन चल जाएगी इनकी, बाकी इनकी सीरीज का सेल्स का क्या होगा। और इतने ही स्लिम कैमरा हीट सिंक यूनिट के साथ कंप्रोमाइज़ करा है। सो
सो थिंग इज दैट कि ये कैमरा कैजुअल वीडियोग्राफर्स, कैजुअल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बना हुआ है। हाँ, इट्स मेजरली डेवलप्ड फॉर द स्ट्रीट फोटोग्राफर्स। आप 180 डिग्री की डिस्प्ले स्क्रीन को टिल्ट करके अपने सेल्फी वीडियो, सेल्फी इमेजेस को कैप्चर कर सकते हो। 4K की 2430 fps की हाई क्वालिटी 4K वीडियोस बना सकते हो। बट अगेन देखो, यहाँ पर आपकी सेंसर की डिजाइनिंग ऐसे ही कि थोड़ा सा इसमें क्रॉप लगता है हाई क्वालिटी 4K में, बट हाँ अनक्रॉप्ड 4K मोड्स भी अवेलेबल हैं विद अ बिट ऑफ कंप्रोमाइज इन द क्वालिटी विच इज नॉट विजिबल आफ्टर ऑल। सो मोर और लेस इट इज अ यूजेबल कैमरा एट इट्स प्राइस पॉइंट फॉर स्ट्रीट फोटोग्राफर्स। अल्टरनेटिव्स की बात करें तो ऑफकोर्स इससे थोड़े से कम प्राइस में अपना नया Z5 Mark II कैमरा आपको मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप फ्यूजी के ही अंदर ऑप्शंस की बात करो तो X-T50 कैमरा एक बहुत तगड़ा ऑप्शन है। अगर आपको X-C5 के डिज़ाइन के साथ उतना लगाव नहीं है तो X-T50 को आप एक लोअर प्राइस रेंज में खरीद सकते हो। प्राइसिंग जो इसकी रखी है फ्यूजी ने, उससे थोड़ी लोगों के बीच में डिसअपॉइंटमेंट है। हालांकि ये अनाउंसमेंट प्राइस हो सकता है आने वाले 2 से 3 महीने में इसकी प्राइसिंग में थोड़ी हमें ढिलाई दिखते हुए मिले। मोर और लेस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फॉर फोटोग्राफर्स एवर अनाउंस्ड बाय फ्यूजी इन द APS-C लाइनअप। कुछ एक कंप्रोमाइज इन्होंने करी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द कैमरा इज वेरी यूजेबल। सो लेट मी नो कि आपको ये कैमरा कैसा लगा। एंड ऑफ कोर्स इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स और एक लाइक करना मत भूलना।